बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शाहिद खान। व्यूअर्स, साजिश हुई, हुकूमत गई। अक्सरियत का ख्याल है कि साजिश हुई है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि साजिश नहीं हुई, ये ऐसी ही बात है। तो व्यूअर्स, हमेशा साजिश यहाँ हुई है, लेकिन बात ख़त्म कर दी जाती है कि मुल्क चलना चाहिए। लियाकत अली खान साजिश हुई, आज तक पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था, लेकिन मुल्क चलना चाहिए। मुल्क क्या चलेगा? उसके बाद भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश हुई और उसे फांसी दी गई, उसकी फाइल बंद, मुल्क चलना चाहिए। आगे अफगानिस्तान में जंग होती है, जंग अफगानिस्तान में होती है, लेकिन निशाना पाकिस्तान था। 80,000 पाकिस्तानी मर जाता है। अब भी मुल्क को आगे चलना चाहिए। कोई रिपोर्ट उसकी सामने नहीं आई या सब, लेकिन सब जानते हैं व्यूअर्स, वो लोग जो कहते हैं कि साजिश नहीं होती। तो व्यूअर्स, एक चीज़ पे तो सभी मुतफिक हैं, क्रिकेट, चाहे पीटीआई हो, जेयूआई हो या नून लीग हो, वो इससे अंदाज़ा लगा लें कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी साजिश होती है। वर्ल्ड कप 96 क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, एक साजिश के तहत वसीम अकरम को बाहर बिठाया जाता है, और उस दौर में 2.5 अरब का सट्टा लगता है। ये वो दौर है जब 1 तोला सोना 3,000 रुपए का था और 2.5 अरब का सट्टा लगता है, और साजिश के तहत वसीम अकरम बाहर हो जाते हैं और वो मैच पाकिस्तान हार जाता है। 99 का वर्ल्ड कप जीता हुआ वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार जाता है। एक साजिश के तहत आमिर सुहेल, आकिब जावेद, वकार यूनुस ये नहीं खेलते क्योंकि पाकिस्तान ने हारना था। अदालती कमीशन कोई बैठता है, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आती है, और हमेशा ही जजों के तो निराले ही फैसले होते हैं, चाहे वो भुट्टो साहब के केस में हो, जस्टिस कयूम रिपोर्ट हो। जस्टिस कयूम साहब कहते हैं कि एक बड़े हमारे हरदिल अजीज कैप्टन के बारे में कि ये शख्स को कोई ओहदा ना दिया जाए, कैप्टन वगैरह का ओहदा ना दिया जाए, लेकिन खिला लिया जाए। खैर है, जब वो मशकूक थे तो उन्हें खिलाना ही क्यों लाजमी था? जिस तरह अभी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 1600 करोड़ की टीटियां हैं, लेकिन वजीर आजम बन जाए, जैसे 99 में जस्टिस कयूम की निराले फैसले थे, आज भी निराले फैसले हैं। उसके बाद व्यूअर्स 2004 में आ जाएं, 15 साल के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का टूर करती है, लेकिन एक साजिश के तहत वो वसीम अकरम और वकार यूनुस को उस सीरीज में नहीं खिलाया जाता। क्यों? वसीम और वकार के होते हुए इंडिया कभी मैच या सीरीज नहीं जीत पाता हमेशा, तो इसलिए उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था वसीम और वकार की वजह से, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से आते थे तो उनकी अवाम उनके प्लेयर्स के घरों पे पत्थर मारते थे। जब 2004 में साजिश के तहत ये वसीम और वकार नहीं खेलते और वो यहाँ खेलते हैं, तो टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज हिंदुस्तान जीत जाता है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद ये सीरीज हिंदुस्तान की जोड़ी में डाल दी जाती है, साजिश हुई होती है। मजीद आगे चलें, लेकिन आगे चलें, क्रिकेट होनी चाहिए, मुल्क चलना चाहिए। 2009 कभी भी मुल्क नहीं चलेगा, कभी भी क्रिकेट नहीं होगी। साजिश आफ्टर साजिश, साजिश दर साजिश होती रहेगी। 2009 मार्च 2009 लाहौर टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, खादमे आला शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। एक साजिश के तहत श्रीलंकन टीम पर अटैक किया जाता है और क्रिकेट पाकिस्तान से 10 साल के लिए चली जाती है। उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप होता है। उससे 1 साल पहले एक साजिश के तहत मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर पाबंदी लगाई जाती है, और ये हमारा लिफाफा मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो है, उस वक़्त ये मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पे एक टेररिस्ट की तरह वो दिखा रहा होता है इन्हें, लेकिन जब इन्हें सज़ा फिर मिलती है, इन्हें जेल भी होती है, सख्त सज़ा मिलती है। इतने गुनाह नहीं होते जितना इनको सज़ा दी जाती है, लेकिन सज़ा होने के बाद वो इन्हें अपनी मीडिया पे भी बिठाते हैं। काम ये बिकाऊ मीडिया उस वक़्त अपना काम कर चुका होता है, लेकिन फिर बाद में इनसे हमदर्दी भी जताता है, इनको फिर बाद में 1-2 साल बाद अपनी मीडिया पे भी लाता है, फिर वक्त गुजर चुका होता है। तो लिफाफा मीडिया का तो यही काम है। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आ जाएं 2015 का वर्ल्ड कप, फिर एक साजिश के तहत सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग पे पाबंदी लगाई जाती है।
انڈیا جیت جاتا ہے، پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو ویورز سازش ہمیشہ ہوتی رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سازش ہوتی رہی ہے. جب کرکٹ میں سازش ہوتی ہے، ایک سازش کے تحت نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی یہاں پاکستان سے چلی گئی تھی، تو وہ کیا سازش نہیں تھی؟ سازش ہوتی ہے، باریکیوں میں بھی سازش ہوتی، چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں سازش ہوتی ہے. تو ویورز اپنے دماغ کھولیں اور سمجھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے تو سازش در سازش بار بار ہوتی رہے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.